Hello, good morning, students. Today I am going to explain chapter number 2 before you, sorry, how the dog found himself a new master. So जो टाइटल दे रखा है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, मतलब जो कुत्ता रहता है वो कैसे अपने लिए मास्टर ढूंढता है, न्यू मास्टर. सो इस स्टोरी में पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पढ़ना है. बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animals. So इस स्टोरी में बताया गया है कि हम जानते हैं कि जो वोल्फ है और जो डॉग है वो दोनों एक दूसरे से कैसे मतलब रिलेटेड हैं, क्लोजली, मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं. देख लीजिए आप. सो ये रिलेट बताया इस स्टोरी में. और दूसरी बात क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स थे बहुत साल पहले, सेंचुरीज पहले, वो क्या करते थे, जैसे इनको कुत्तों वगैरह को पालते थे. डोमेस्टिकेटेड मतलब घरेलू. डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू. और इनको पालतू बनाया. तो स्टोरी चालू करते हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखा है, ये देखिए कुत्ता है, ये वुल्फ है. Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom. So जो एक समय था जब कुत्ते भी क्या खुद ही मास्टर हुआ करते थे. lived the way wolves do in freedom, और बिल्कुल स्वतंत्र. इन फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्र रहते थे, किसी चीज़ से उनको कोई डर नहीं थी. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. लेकिन इनमें से एक कुत्ता ऐसा जन्मा कि जो अपनी इस लाइफ से क्या हो गया था, मतलब इल प्लीज्ड है. देखिए यहाँ पे नॉट हैप्पी, मतलब वो हैप्पी नहीं था. नॉट हैप्पी मतलब खुश नहीं था. इल प्लीज्ड का आपको वर्ब दे रखा है यहाँ पे साइड में बॉक्स में, देखिए आप. ही वॉज सीक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ. वो मतलब हमेशा बीमार रहता था, थका हुआ रहता था. टायर्ड मतलब थका हुआ. लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम. और वो मतलब खाने के लिए इधर से उधर भटकता था, उसको ढूंढना पड़ता था. एंड बींग फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होना है डरना. और मतलब उससे कोई स्ट्रॉन्ग अगर कोई आ जाता था, कोई जानवर, तो उससे डरता था, डर जाता था. नाउ सेकेंड रहेगा, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. सो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि वो किसी का सर्वेंट मतलब सेवक बन जाए, ऐसा जो कि सबसे ज़्यादा इस धरती पर ताकतवर हो, उसका क्या हो जाए, सर्वेंट मतलब सेवक बन जाए. सो इसके लिए वो मास्टर अपने, और उसको ही क्या बनाएगा, वो मास्टर बनाएगा. सो वो मास्टर को ढूंढने लगा. थर्ड, he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. सो वो चलता गया और वो किससे मिला, अ किंग्समैन. हो किंग्समैन मतलब क्या है, मतलब वॉयलेंट, फ्राइटनिंग. देखिए फायर्स मतलब क्या होता है, वॉयलेंट, जो कि आपको वर्ड दे रखा है. और दूसरा किंग्समैन मतलब फेशेंट और रिलेटिव, मतलब उसके जैसा ही कुछ दिखने वाला. सो वो वोल्फ से मिला हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर. सो वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग भी थी, स्ट्रॉन्ग भी था, ऐसा देखा उसने. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क्ड. तो वोल्फ ने क्या कहा कि कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ. सो बोलता है कि मैं अपने मतलब सम टू टेक अप सर्विस विथ. सो बोलता है कि मैं अपने लिए मास्टर ढूंढने जा रहा हूँ, मैं किसी का सेवक बनने जा रहा हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं किसी का सेवक बनना चाहता हूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम बनोगे. ऐसा उसने किससे कहा, वोल्फ से कहा. सो आई डोंट सी वाई नॉट, द वोल्फ सेड. एंड दीज एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. सो जो वोल्फ था वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि सेवक कौन नहीं बनाना चाहेगा. सो उसने एग्री हो गया वो तो. Now passage number 4, they walked and all of sudden the wolf lifted his nose. So वो चलते गए and all of sudden, sudden मतलब क्या अचानक से, the wolf lifted his nose. So वो sniffed. सो उसने जो अपने मतलब सूंघा, जो वोल्फ था उसने अपनी नाक ऊंची करके एकदम अचानक से क्या उसने सूंघा. डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ एंड इनटू द बशेस एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और डार्टेड, डार्टेड का मतलब मूव क्विकली, और अचानक वहाँ से भाग गया. और कहाँ चला गया, जो फॉरेस्ट के अंदर झाड़ियाँ वगैरह थी वहाँ पर चला गया. द डॉग वॉज मोस्ट सरप्राइज. तो कुत्ता हैरान हो गया कि ये क्या हुआ. वॉट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो. सो उसने पूछ लिया मास्टर से, क्या हुआ, तुम डर क्यों गए. कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू एंड मी. सो बोलता है कि क्या तुम नहीं देख सकते हो, वहाँ पर एक बियर है. बियर मतलब क्या होता है, भालू है, जो हम दोनों को खा जाएगा. नाउ फिफ्थ,
Seeing that bear was stronger than the wolf, the dog decided to take cab service with him. So कुत्ते ने क्या किया, देखा कि ये बियर तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं तो उसका सेवक बनूंगा. एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू हिज मास्टर. द बियर एग्रीड to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." So जो बियर था, जो भालू था, वो भी एग्री हो गया, उसको आसानी से रख लिया, क्योंकि कौन सेवक नहीं रखना चाहेगा. उसने भी सर्वेंट बना लिया और फिर उसने उससे कहा कि मैं एक गाय को मारूंगा, मतलब वो कील करेगा एक गाय को, फिर क्या करेंगे, उसने उससे कहा कि हम दोनों उसको मिलकर खाएंगे. नाउ जो 6th पैराग्राफ रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. 6th 7th 8th एंड 9th एंड 10th आज हमारे 5 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं. 5 और रिमेनिंग बचेंगे हमारे, वो हम नेक्स्ट करेंगे. उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा लिंक. सो आप क्वेश्चन आंसर या PDF कर दूँ या फोटोज़ कर दूँगा. सो आप उससे क्या है अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना. सो हमारे जो बैक साइज में देख लीजिए, वर्किंग टेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे. उसके बाद समरी लिखना रहेगी हमें. समराइज तो है ही नहीं इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे. सो यही हमें करना है. ओके फ्रेंड्स.